श्री करोड़ी शंकर महादेव की जय। राहुल जी, सभी भक्तों का एक प्रश्न अक्सर देखते हैं या पूछते भी हैं भक्त कि पूजने बाबा जी ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए, तो क्या अब दरबार के भक्तों को या शिष्यों को बाबा जी के दर्शन होंगे? बहुत से भक्तों ने ये कई बारी मैसेजेस भी किए हैं, बहुत मैसेजेस आए भक्तों के, और कई भावुक होकर रो भी रहे थे, कह रहे थे कि अब बाबा हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, बाबा कण कण में व्याप्त हो गए हैं, तो बाबा हमसे दूर हो गए हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो यही सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे कि बाबा जो है, बाबा कहीं गए ही नहीं, जाता वो है। जैसे हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, मतलब मैं अगर यहाँ से वहां गया तो यहाँ मैं नहीं हूँ, पर बाबा जब सर्वत्र हैं तो वो गए कहाँ? अभी तो यही भ्रम है लोगों को कि बाबा कहीं चले गए। कहाँ चले गए? बाबा कण कण में व्याप्त हो गए। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी सृष्टि है, जहां तक फैली, जितने ब्रह्मांड है, सब जगह बाबा व्याप्त हो गए। मतलब बाबा सब में रम गए, बाबा राम हो गए। अब ये अयोध्या वाले श्री राम नहीं है, ये असली राम है जो सब में रमा हुआ है। बाबा वो हो गए। इसीलिए कहा गया सतगुरु सदा हदूर है, मोह मोहया जाने दूर है, कि सतगुरु सदा दूर है, वो हमारे साथ है हर वक्त, हर पल। पर माया का, मोह का पर्दा ऐसा हमारे आगे पड़ा हुआ है कि हमको लगता है कि बाबा हमसे कहीं दूर चले गए। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बाबा उल्टा हमारे इतने नजदीक हो गए हैं कि वो हम में ही समाहित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा, कि ईश्वर कहाँ है? आत्मा में निवास करता है। और आत्मा कहाँ निवास करती है? ईश्वर में निवास करती है। इसीलिए हमको भी कहीं नहीं जाना और कहीं नहीं आना, और बाबा भी कहीं नहीं गए और कहीं नहीं आए। बाबा राम हो गए, सब में रम गए, मतलब तुम्हारी आत्मा में स्थापित हो गए बाबा। इससे नजदीक की बाबा से और कहां से मिल सकती है तुमको? इससे ज्यादा नजदीक बाबा तुम्हारे और कैसे हो जाएं? अब तो बाबा तुम्हारे और नजदीक हो गए कि तुम्हारी आत्मा में ही स्थित हो गए। अब बात इतनी सी कि दर्शन कैसे होंगे? दर्शन होंगे जब तुम कह रहे आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा, जब तुम उसको चिन्होगे, अपनी आत्मा को चिन्ह लोगे। कैसे चिन्होगे? गुरु विचारा, गुरु के दिए हुए ज्ञान से, उसको विचारने से। जब तुम उस ज्ञान तत्व को उपलब्ध हो जाओगे तो बाबा के दर्शन स्वतः हो जाएंगे, उनके सत्य स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। रूप अरूप में आदमी फंसा हुआ है, इसी कारण इस तरह की बातों में आदमी फंस जाता है कि बाबा नहीं दिखेंगे, बाबा नहीं मिलेंगे। बाबा तो तुम्हारी आत्मा में स्थित हो गए, इससे ज्यादा क्या पास? इसीलिए कहा गया, कहते एक का संगत एक ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई, कि एक घर में एक ही जगह दोनों लोग रह रहे पर एक दूसरे से बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को देख नहीं सकते। कारण विच होम में पर्दा पाई, कि बीच में अहंकार, मैं, मेरी, वासनाएं, इच्छाएं, माया, इसकी जो दीवार खड़ी की हुई है, जो पर्दा पड़ा माया का, इसकी वजह से एक दूसरे को देख नहीं पा रहे और बात नहीं कर पा रहे और एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं इधर उधर। यही हाल हमारा है। तो ये ध्यान मानो और जानो कि बाबा तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक हो गए। अब इससे ज्यादा बाबा तुम्हारे निकट नहीं आ सकते। अब तुमको एक कदम बढ़ाना है। क्या कदम बढ़ाना है? जो गुरुदेव ने तुमको ध्यान साधना का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए, मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए जो ध्यान साधना दी है, उसको करना है। स्वयं को जानना है, उसको विचार में लाना है। जब तुम वो करने लगोगे तो ये तुम्हारा कदम है बाबा की तरफ बढ़ाया हुआ। तो क्या कहा? सतगुरु कोट पैंडा आ गए हो लेता है, कि तुम एक कदम बढ़ाओगे, वो 1 करोड़ कदम बढ़ा के तुम्हारी तरफ आता है। तो ये पहला स्टेप तुम उठा लो तो बाबा सबसे नजदीक अपने तुम पाओगे। तो बाबा कहीं गए नहीं है, वो तुम्हारे अंदर स्थापित हो गए, तुम्हारे अंदर तुम्हारे सबसे नजदीक पहुंच गए।